बड़ी इंफॉर्मेशन, बड़ी अपडेट ये है कि 4 बजे जेल से बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल। इस वक्त ये बड़ी खबर, 4 बजे जेल से बाहर आ सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो लोअर कोर्ट में जाएगा और उसके बाद तिहाड़ जेल में भी रिलीज ऑर्डर उनका जाएगा, जो कि मेल के जरिए और फिजिकल भी भेजा जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 3 से 4 घंटे और लग सकते हैं। तो इसलिए माना जा रहा है कि तकरीबन 4 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी देखिए अब ये ट्वीट सामने आ गया है। कांग्रेचुलेशंस टू आवर फैमिली, कुडोज फॉर स्टेइंग स्ट्रांग, विशिंग आल्सो द सूनेस्ट रिलीज ऑफ आवर अदर लीडर्स, ये कह रही हैं सुनीता केजरीवाल। तो ये आज आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा दिन है। अब ये देखना है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल से रिलीज होते हैं, जब बाहर आते हैं, तो सबसे पहले वो कहां जाते हैं। क्या सीधे वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे या घर जाएंगे या फिर वो मंदिर जाएंगे? क्योंकि हमने इससे पहले देखा है कि अरविंद केजरीवाल अक्सर हनुमान मंदिर जाते हैं। मैं एक बार फिर से अरविंद आपका रुख कर रहा हूं। अरविंद, 4 बजे का समय, अभी लगभग 11:30 बज रहे हैं, लगभग 4 बजे का समय लग जाएगा इस पूरे प्रोसेस में। हाँ, एक संभावित वक्त आप मान सकते हैं कि तकरीबन इतने वक्त का लग सकता है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो लोअर कोर्ट जाएगा, वहाँ से जो जरूरी औपचारिकताएं हैं वो उनकी लीगल टीम पूरी करेगी। उसके बाद वहाँ से रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल जाएगा, वहाँ पर जो जरूरी औपचारिकताएं वो पूरी होगी। इसको पूरा होने में तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे का वक्त लग सकता है। हालांकि अभी लिखित आदेश आया नहीं है और लिखित आदेश आने के बाद ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले से ही उनकी टीम जाहिर तौर पर निचली अदालत में है, तो हर जगह टीम मौजूद है अरविंद केजरीवाल की, ताकि इस प्रक्रिया को और ज़्यादा स्मूथ किया जा सके और तेजी से किया जा सके। और समझा जा सकता है कि आज जो फैसला आना था उसकी उम्मीद काफ़ी हद तक अरविंद केजरीवाल के समर्थकों को थी, उनकी पार्टी को थी, क्योंकि सिर्फ वही एकलौते नेता बचे थे अब इस मामले में जो जेल में थे। के कविता को जमानत मिल गई है, मनीष सिसोदिया को मिल गई है, संजय सिंह को मिल गई है, विजय नायर को मिल गई है। हालांकि पेच एक ये था कि ये सारे जो लोग थे ये निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक आए थे जमानत के लिए, और सीबीआई का एतराज यही था कि ये जिन सह आरोपियों की जमानत का ये हवाला दे रहे हैं वो सब तो निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं। अरविंद केजरीवाल सीबीआई के केस में पहले हाईकोर्ट गए, और जब हाईकोर्ट ने उनको सलाह दी कि वो निचली अदालत जाए, तो वो निचली अदालत जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट आए, और सुप्रीम कोर्ट को सुनना नहीं चाहिए। लेकिन इस दलील को खारिज कर दिया कोर्ट ने और जमानत का आदेश दे दिया। और जिस तरह की पृष्ठभूमि में आदेश आया है वो भी आप समझ सकते हैं। पिछले दिनों कई ऐसे आदेश आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दोहराया है कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की खिंचाई भी की है कि आप जमानत अर्जी को डिसाइड ही नहीं करते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में जो था ये आदेश आ जाना था, तो जो आज फैसला आया उसकी संभावना, उसको लेकर राहत की उम्मीद। अच्छा अरविंद, बार-बार आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, ये बार-बार जांच एजेंसियों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का जिक्र कर रहे हैं। वो क्या टिप्पणी है? बहुत सख्त टिप्पणी है जस्टिस उज्जवल भुइया की, और वो जस्टिस सूर्यकांत की राय से इत्तेफाक नहीं रखते। दरअसल सवाल उठा था सीआरपीसी के सेक्शन 41 और 41A के अमल को लेकर के। इसकी तकनीकी बारीकियों में नहीं जाते, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पालन हुआ है और इस तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी को वैध माना। जस्टिस उज्जवल भुइया ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर, सीबीआई की मंशा पर, इस पर सख्त सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी ये समझ से परे है कि आखिर 22 महीने का वक्त सीबीआई ने क्यों ले लिया इस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत समझने में। 2022 में एफआईआर दर्ज हुई थी, गिरफ्तारी 2024 में हुई। 2023 में जब सीबीआई पूछताछ कर चुकी है तो तब गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और जब ईडी के केस में राहत मिल गई थी तब गिरफ्तारी का मतलब ये कि ईडी के केस में जो राहत थी उसको खत्म करना चाहती थी सीबीआई। और यहां तक कहा जस्टिस उज्जवल भुइया ने कि इस धारणा को सीबीआई को बदलने की जरूरत है जो सीबीआई के बारे में है कि सीबीआई पिंजरे में बंद होता है। यानी इशारा किस तरफ है? राजनीतिक जो भावना से प्रेरित होकर सीबीआई पर आरोप लगता रहा है काम करने का, जो कि आम आदमी पार्टी लगाती रही है, उसके बारे में सीधे तौर पर तो कोर्ट ने नहीं कहा कि जस्टिस उज्जवल भुइया ने कि आपने इसके इशारे पर काम किया है, लेकिन इतना कहा कि इस धारणा को बदले जाने की जरूरत है कि सीबीआई पिंजरे में बंद होता है, यानी किसी और के इशारे पर काम हो रहा है। तो ये जो सख्त टिप्पणियां हैं जस्टिस उज्जवल भुइया की, इनको निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी इसका राजनीतिक रूप से लाभ लेने की कोशिश करेगी, और ये उनका हक भी बनता है, क्योंकि जस्टिस उज्जवल भुइया ने सीधे तौर पर जो अपना आदेश पढ़ा है, अरविंद, ये केस लंबा चलने वाला है, क्योंकि ईडी के समय में अंतरिम जमानत देते समय कोर्ट ने यह कहा था कि 90 दिन हो गए और इनको हक है जमानत के लिए।
ट्रायल कब शुरू होगा, इतनी देर क्यों हो रही है? और सीबीआई वाले मामले में चार्जशीट दायर हो चुकी है। जांच में क्या कोई ऐसा पुख्ता सबूत या एविडेंस जिसकी बात बार बार कह रही थी सीबीआई कि अगर ये बाहर आए तो ये फिर गवाहों से मिल सकते हैं, केस को अपने फेवर में कर सकते हैं, यानी कोर्ट ने इससे इत्तेफाक नहीं रखा। हाँ प्रत्युष, एक बात बहुत गौर करने लायक है, वो ये कि आमतौर पर जो आपराधिक केस होता है उसमें जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो ये माना जाता है कि जांच पूरी कर चुकी है जांच एजेंसी और अपना केस कोर्ट में रख चुकी है, और ऐसे में गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की वैसी आशंका नहीं रहती जैसा कि जांच एजेंसी तर्क देती है कि जब उसकी जांच चल रही हो या चार्जशीट दाखिल की जानी हो। इस मामले में भी आप देखिए, ईडी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, उस पर संज्ञान भी हो चुका है, सीबीआई चार्जशीट दाखिल कीजिए, उस पर भी संज्ञान हो चुका है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनका बड़ा आर्गुमेंट यही था कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है, लिहाजा जो ट्रिपल टेस्ट की कंडीशन होती हैं एक सामान्य आपराधिक केस में, जिसमें यह होता है कि आरोपी जमानत पर रहते हुए सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा, ट्रायल छोड़कर नहीं भागेगा, तो इन तीनों शर्तों पर अरविंद केजरीवाल खरा उतरते हैं, ऐसा कहा गया था उनके वकील की तरफ से, और इससे कोर्ट ने सहमति जताई। चूंकि चार्जशीट फाइल हो चुकी थी, सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित होने की आशंका वैसी नहीं है। दूसरी बात यह कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, इस बात की तो संभावना नहीं है कि वो देश छोड़कर चले जाएंगे, ट्रायल छोड़कर भाग जाएंगे। तो ऐसे में जो ट्रिपल टेस्ट की जो कंडीशन है उन पर खरा उतरते हैं, ये उनके वकील की मुख्य दलील थी। एक और दलील थी हालांकि उनकी, जिसको उन्होंने बहुत प्रमुखता से रखा। उनका यह कहना था कि ईडी के केस में 3 आदेश उनके पक्ष में है। एक आदेश निचली अदालत से रेगुलर बेल के ऑर्डर का और 2 सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के आदेश का। एक बार उन्हें चुनाव प्रचार के लिए मिली और दूसरी बार अभी 12 जुलाई को मिली। इसमें उनका यह कहना था कि पीएमएलए के केस में जमानत की दोहरी सख्त शर्तों का प्रावधान होता है। वो दोहरी शर्त ये होती है कि कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस होना पड़ता है कि आरोपी ने वो अपराध किया नहीं है, और दूसरी बात ये कि सरकारी वकील को बात रखने का पूरा मौका देगा कोर्ट, और साथ ही कोर्ट इस बात के लिए भी कन्विंस हो जाए कि जमानत पर रहते हुए आरोपी ऐसा अपराध नहीं करेगा। तो जमानत की सख्त शर्तों के बावजूद जिस केस में उनको जमानत मिल गई, फिर सीबीआई के केस में जमानत क्यों नहीं मिल रही, इस पर उन्होंने सवाल उठाए थे। हालांकि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि इस दलील में एक पेच ये था कि तीनों बार जो राहत मिली है, बने रहे हमारे साथ।